संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के 22 दिनों में 19 बैठकें होंगी। आज केंद्र सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी। कल यानी 23 जुलाई को आम बजट आएगा। इसके बाद 6 नए बिल पास किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर का बजट भी इसी सत्र में पेश होगा और इन सबके बीच अब नीट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया हेड। आपको बता दें, जैसे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की भी मांग की। शिक्षा मंत्री बोले, हमला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था जो पब्लिक डोमेन में है। और आइए आपको सुनवाते हैं संसद में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले हम आपको ताजा अपडेट बता दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई जारी है। हालांकि अभी लंच ब्रेक चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी ये मामला था पूरा सिस्टमैटिक जो फेल्यूर है उसको दर्शाता है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले आइए आपको सुनवाते हैं। Serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. तो सुना आपने किस तरह से नीट परीक्षा को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पर विपक्ष के सांसदों को जवाब दे रहे थे। इस बीच उनके जवाब पर कई बार हंगामा हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने नीट पर भी सवाल किए। तो ये जो पूरा मामला नीट का था जिसको लेकर लगातार हंगामा चल रहा था, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिली इस पर। और आज जब मानसून सत्र में कार्रवाई जब शुरू हुई तो राहुल गांधी लगातार बोलते नजर आए इस पर। लेकिन पक्ष की भी अपनी कुछ बातें हैं, विपक्ष की भी अपनी कुछ बातें हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अब हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। धन्यवाद। आलोक जी, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला रहा, सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई और आप लोग लगातार कार्रवाई की भी मांग कर रहे थे, इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सिस्टमैटिक फेल्योर था और सिस्टम में कौन है यह सबको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बात और कह रही है आलोक जी कि हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सीधा निशाना आपके सवालों की तरफ है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी तानाशाह को किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। नीट में मेरी भी पीआईएल है, जो तमाम पीआईएल लगी है, और उस पर काफी मेरा भी रिसर्च रहा है। नीट पूरी तरह से सरकार का फेलियर नहीं है, सरकार की मिलीभगत है। और यही कारण है कि चेयरमैन को एनटीए को हटाया नहीं। एनटीए का चेयरमैन जो है प्रदीप कुमार जोशी, वो हार्डकोर बीजेपी और आरएसएस का आदमी। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में इसी तरह के कांड करके वो व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा है। व्यापम घोटाले का बड़ा रूप है ये। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही अपनी प्रेयर में डाला था कि सेंटर वाइज पूरा डाटा दिया जाए जी। अब जब सेंटर वाइज डाटा आ गया है, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है कि पूरे इस कांड का जो एपी सेंटर है वो गुजरात है। एक स्कूल से 60 70 बच्चे जो हैं वो 600 नंबर से ऊपर जा रहे हैं। तो कैसे हो गया वो? यही तो बड़ा सवाल है। ऊपर कितने लोग हैं? सेंटर हाईजैक हुए हैं। एक जो सेंटर चेंज करने का विंडो ओपन हुआ है 2 दिन, वो एक बहुत बड़ा कांड है। ये हजारों करोड़ का गबन है।
इसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल और आलोक ये जी, देखिए केवल जिस तरह का ये व्यापक जो ये आप कहें एक घोटाला कह लें, व्यापक कहीं ना कहीं एक छात्रों के साथ खिलवाड़ कह लें व्यापक रूप में आलोक जी, लेकिन बच्चों की शिक्षा के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ है इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सरकार में मौजूदा लोग इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे कि चलो भाई गलती हुई, हम इसको सुधारने की बात करेंगे, जैसा आप लगातार कह रहे हैं आलोक शर्मा जी? देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी तक ने मान लिया कि भाई किस तरह से क्या क्या इसमें हुआ है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं। जब बिहार की पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने पूरा इसको एक एक क्रिस्टल क्लियर करके बता दिया, लोगों को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं बचता। लेकिन क्योंकि इनके खुद के हाथ दबे हुए हैं, बीजेपी और आरएसएस के मैक्सिमम लोग हैं जिनके बच्चों के एडमिशन में धांधली हुई है। अभी तो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पत्ते और खुलेंगे। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि देश के युवा पढ़ें, अच्छे डॉक्टर्स इस देश में बने। ये तो गोमूत्र और गोबर तक रखना चाहते हैं देश का। चलिए आलोक जी, हमारे साथ आप थोड़ी देर और बने रहिएगा, क्योंकि बीजेपी से अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया प्रभारी हैं। अवधेश जी, देखिए आलोक जी से अभी हमारी बात हो रही थी, लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है, जब आपको पता है कि इतना बड़ा ये जो इसमें घोटाला हो गया, हंगामा हो गया, सवाल उठ रहे हैं, सब कुछ सामने है, सारे नतीजे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी बातें कह दी हैं, लेकिन फिर भी उपाध्याय जी आप लोग पीछे बैकफुट पर क्यों हैं इन सारी चीजों को लेकर? नहीं, देखिए पत्रकार महोदय, आलोक जी जो है बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन ये कहना गलत है कि जो आप बता रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वाली बात, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी से ही सरकार चल रही है और जिम्मेदारी ही ले रही है। जिस तरह से देखिए आप जिम्मेदारी ली है तभी तो उसके लिए एक कमेटी बनाई, जो नीट की जो परीक्षा है उसकी कमेटी बनाई जाए, उसकी जांच हो रही है, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा पेपर, कोई एग्जाम में ऐसा लीक ना हो। उसके लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी अपनी जांच कर रही है। अब जांच में जो जो चीजें आ रही है निकल कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। जांच भी तो केंद्र सरकार ही करा रही है ना। अगर जिम्मेदारी नहीं होती तो हम क्यों इसकी जांच करवाते? आपने देखा होगा किस तरह से राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से पेपर लीक होते थे, क्या कभी कोई पकड़ा गया वहां पर? कितने लोगों पर कार्रवाई की गई इस समय? पूछिएगा इनसे, आलोक जी से। किस तरह से आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस तरह से भर्तियां होती थी पुलिस की, आप निकाल लीजिए आंकड़ा। कभी किसी पर कार्रवाई की गई? नहीं। लेकिन आज के समय में देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है जिसका संकल्प जो है पूरी तरह से राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, राष्ट्र के भविष्य को, बच्चों को हर क्षेत्र को सुरक्षित रखना है। अवधेश जी वो उस समय सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी आपके सिस्टम की? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सिस्टमेटिक फेल्यूर है। सिस्टमेटिक फेल्यूर की जब हम बात करेंगे तो आखिरकार सिस्टम में है कौन अवधेश जी? जी पत्रकार महोदय, बिल्कुल मैं मानता हूं जो आप कह रहे हैं, सिस्टमेटिक फेलियर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको सुधारने के लिए तो कमेटी बनाई गई है, इसकी जांच चल रही है और जांच में जो चीजें निकल के आ रही है वो सब सामने है, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, नहीं ले रहे। ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो करना जो है ना, विपक्ष का एक रवैया सा बन गया है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। इनको केवल देश की जनता को राजनीतिक रूप से गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है, बस, और कुछ नहीं है। तो आप ये साफ तौर पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो तो मान्य रहेगा अवधेश जी, लेकिन बिल्कुल मान्य है। लेकिन जो विपक्ष ये लगातार संसद से लेकर जो सड़कों पर भी उनका बवाल देखने को मिला, सवाल तो बना हुआ था ये देखिए कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे, व्यापक रूप पर ये चूक, और सिर्फ ये पहला परीक्षा नहीं है। देखिए सवाल सिस्टम में आप हैं, सरकार में आप हैं अवधेश जी, तो पिछले सरकारों में हुए जो घोटाले, पिछले सरकारों में जो गड़बड़ियां हुई है उन पर सवाल बनता है, लेकिन अभी जो तत्काल में जो गड़बड़ियां होंगी उन पर, उनसे रिलेटेड जो सवाल है वो तो आपसे ही पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए देखिए कमेटी बनाई गई है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जांच चल रही है, जांच के आधार पर ही सब चीजें निकल कर आ रही है ना। अगर जांच की पहले जांच कब होती थी? पहले जांच ही नहीं होती थी। जांच कमेटी में लोग इनके अपने होते थे, जिनकी सरकारें होती थी। आप देखिए ना, राजस्थान उसका जीता जागता उदाहरण है। तो वही तो आलोक जी आप पर आरोप लगा रहे थे कि आपकी सरकार है, जांच कमेटी में आपके लोग हैं, वो जो तमाम जो मैं आलोक जी की बात तो मैं बता रहा हूँ। आलोक जी देखिए बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता है कांग्रेस के, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, ठीक है। लेकिन ये गलत कहना है कि भाई जिम्मेदारी नहीं ली है
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना ये गलत बात है। जो बात सच्चाई है तो उसको चलिए, कहना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी लेकी है कि उसके सरकार में अब आने वाले दिनों में ऐसी कोई गड़बड़ियां नहीं होगी। अवधेश जी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, आपका बहुत बहुत जिस तरह से धन्यवाद। कमेटियां बनी चलिए, हैं, ठीक है, वो पूरी ठीक है तरह से अवधेश काम जी, कर रही हैं और आने ठीक वाले है। समय में बच्चों के भविष्य से बिल्कुल खिलवाड़ ठीक नहीं है, होगा। अच्छी बात है। ठीक है अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और धन्यवाद। तमाम जानकारियों के लिए। इंडिया हाइट के साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष आपने सुना और कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी पक्ष आपने सुना। लगातार संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह से नीच मामले को लेकर, नीच घोटाले को लेकर जिस तरह से बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, सियासत हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ सामने होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट की आज आखिरी सुनवाई चल रही है इस मामले पर और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कहेगा पक्ष और विपक्ष दोनों को मान्य होगा। हालांकि इस पर और तमाम जानकारियों के साथ हम चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, क्या कुछ मामला रहा? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है नीट का, आज आखिरी सुनवाई है, इस बीच संसद में बवाल देखने को मिला। आप तो पहले वो पूरी तस्वीर हमारे दर्शकों को बताइए कि जब संसद में वो कार्यवाही शुरू हुई तो किस तरह से इस मामले पर बवाल शुरू हो गया। ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए मामला चूंकि देश के 30 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ है और न सिर्फ नीट परीक्षा बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी जिस तरीके से पर्चे लीक हुए हैं, लगातार गड़बड़ियां सामने आई हैं, इसीलिए एक विपक्ष को एक पोटेंशियल ये मामला दिख रहा है। उनको लग रहा है कि ये सियासी तौर पर हाइक दे सकता है मामला और इसीलिए लगातार ये मामला गर्म है। हमने देखा था कि मानसून सत्र में भी ये मामला उठा था, कई कार्रवाइयाँ जो है वो इसकी भेंट चढ़ गई और अब जो बजट सत्र की शुरुआत हुई, चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था और एक शुरुआती स्टेटमेंट जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे रहे थे, तभी हंगामा हुआ है और राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए हैं सरकार पर, देश के परीक्षा सिस्टम पर। परीक्षा सिस्टम को उन्होंने फ्रॉड बताया, तो धर्मेंद्र प्रधान ने उनसे कहा कि आपके चिल्लाने से या आरोप मात्र लगा देने से झूठ जो है वो है सच नहीं हो जाता। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान, आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार तो जारी है ही, लेकिन यहाँ पर अगर हम परीक्षा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही है। वही सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला होना था, अभी सुबह से कार्रवाई चल रही थी, उसका क्या कुछ अपडेट है ब्रजेश की? क्या कुछ सुनवाई में निकल कर आया है? बिल्कुल राघवन, देखिए लगातार सुनवाई जारी है इस मामले में। शाम तक कुछ बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में आज आ सकता है क्योंकि लंच ब्रेक में 1 घंटे की मोहलत और अन्य सबूत और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को दी है। लेकिन अब तक के अपडेट की बात करें तो तमाम शुरुआत से लेकर अब तक के पहलुओं पर बातचीत की गई है, जरह की गई है, जहां पर ये कहा गया है कि जो जांच का जिम्मा एसआईटी को दिया गया था उसकी रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ एक केंद्रों से ही जो परीक्षा के जस्ट पहले जो पेपर है वो आउट हुआ था। लेकिन यहाँ पर अलग अलग बयानों में जो आरोपियों के भी बयान कोर्ट में हुए और जो शुरुआती जांच रिपोर्ट में भी पुलिस के बयान हुए थे, उसमें भी ये बात सामने आई कि परीक्षा के 3 दिन या 4 दिन पहले भी पेपर जो है वो आउट हुए हैं। यानी कि पेपर आउट होने के जो जिक्र किया जा रहा था कि पर्टिकुलर स्थानों से पेपर आउट हुए हैं, वो बात झूठी साबित अब तक कोर्ट में हुई है और कोर्ट ने ये माना है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पेपर स्प्रेड हो चुका था और न सिर्फ पर्टिकुलर सेंटर बल्कि पूरे के पूरे देश में ये संभावना है कि ये पेपर पहले ही आउट कर दिए गए थे और इसलिए इस पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन बहरहाल राघवेंद्र, सुनवाई जारी है और लंच ब्रेक के बाद उसमें बड़ा फैसला आने की बिल्कुल, देखिए इंतजार करते हैं हम फैसले का, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा। लेकिन ब्रजेश, देखिए एक सवाल महत्वपूर्ण, ये लगातार हमने पक्ष से भी इस पर बात की, विपक्ष से भी बात की और आपसे भी हम जानना चाहते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सिस्टमेटिक फेल्यूर, कौन से सिस्टम की बात हो रही है? सरकार के सिस्टम या जैसे जो परीक्षाएं नीट करवाती है उसके सिस्टम की बात करें, दोनों में कहीं ना कहीं लूपहोल देखने को मिला, तब जाके ऐसे बड़े व्यापन जो घोटाले होते हैं, गड़बड़ियां होती है। लेकिन सिस्टमेटिक फेल्यूर पर पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। सिस्टमेटिक फेल्यूर को हम लोग अगर बात करें ब्रजेश, तो किस तरह से देखा जाए और इसमें क्या कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली और कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, देश में अगर परीक्षा सिस्टम की बात करें राघवेंद्र, तो 3 स्टेप परीक्षा सिस्टम है। सबसे पहले सरकार परीक्षा का एक सिस्टम बनाती है, एक नियमावली बनाती है कि इस सिस्टम से, इस तरीके से ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। दूसरा, पेपर सेट करने वाले लोग जो पेपर बनाते हैं, एग्जाम लेते हैं और उसके बाद पेपर की कॉपी चेक करते हैं। तीसरा, जो पेपर को प्रिंट करते हैं, और जो पेपर को बनाते हैं, उन दोनों की तरफ से ये बड़ी लापरवाही और गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार और एक पूरा का पूरा रैकेट जो है वो सामने आया है। पेपर लीक न सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस से हुए हैं बल्कि पेपर बनाने वाले लोगों ने भी पेपर लीक किए हैं। ऐसी भी बातें लगातार अन्य पेपरों में सामने आई हैं। तो दोनों ही सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं और दोनों सिस्टम को चूंकि सरकार संचालित करती है, इसलिए सरकारी सिस्टम पर भी सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और देश में परीक्षा के सिस्टम को सुधारने की बात की
जा रही है। चलिए ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हालांकि जिस तरह से ब्रजेश ने साफ तौर पे कहा, हम सिस्टमेटिक फेलियर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये शब्द, ये उनके तरफ से ये जो बयान कहें या उनके आदेश में ये बात एक तरह से निकल कर सामने है कि सिस्टमेटिक फेलियर के चलते, सिस्टमेटिक फेलियर के आधार के कमजोर होने की वजह से ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। जिस तरह से लगातार ब्रजेश बता रहे थे परीक्षाओं की प्रणाली के बारे में, किस तरह से पेपर सेट होता है, वो एक क्या सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से कॉपियां जांची जाती हैं, प्रश्न पत्र कैसे बनते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी विचार विमर्श कर रही है। अब देखना होगा कि लंच ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट जब इस पर फैसला सुनाएगी तो आखिर सामने क्या निकल कर आता है। हालांकि संसद में पक्ष और विपक्ष के मध्य इस मामले पर लगातार बयानबाजी और हंगामा जारी है।